हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए खुशखबरी भी लेके आया बच्चों। राजस्थान बिजली बोर्ड में जल्दी ही आपके लिए वैकेंसी की घोषणा हो सकती है बच्चों, तो आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दें बच्चों। तो कोरोना की मार से बेरोजगारी की मार ज़्यादा प्रभावित करेगी बच्चों आपको, तो कोरोना से मत डरें, पढ़ाई आप स्टार्ट करें बच्चों। आपको यूट्यूब के माध्यम के द्वारा हर रोज़ क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें बच्चों, क्योंकि वैकेंसियाँ कभी भी डिक्लेयर हो सकती हैं और अपने आप तैयारी को आप कंटिन्यू रखें बच्चों। तो आज अपन बच्चों देखें पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र के अभिलक्षणों के बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात करें बच्चों, अभिलक्षण क्या है। अभिलक्षण का मतलब है कि जब आपका जनित्र लोड पे काम करेगा या अपन उसको नो लोड पे चलाते हैं, तो आपका जनित्र में आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार प्राप्त होगी, बाहर धारा के कारण आपके पास ड्रॉप कितना होगा, इन सब बातों की अपन बात करेंगे बच्चों कि आपकी दक्षता किस प्रकार प्राप्त होती है बच्चों। तो इन जो लक्षण है बच्चों कि बाहर के दौरान या नो लोड के दौरान आपका जनित्र किस प्रकार काम करेगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसी के आधार पर आपके जनित्र के उपयोग निर्धारित किए जाते हैं बच्चों। तो आज अपन बात करेंगे बच्चों अभिलक्षणों के बारे में। वीडियो को अच्छे से देखें बच्चों आप, ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों इसका, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे बच्चों सबसे पहले पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र के अभिलक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें बच्चों पृथक उत्तेजित का अपने पास जो तात्पर्य था कि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों, अपने उसको अलग से डीसी सप्लाई से जोड़ा। वो आपकी डीसी सप्लाई जो है बच्चों बैटरी के द्वारा भी दे सकते हैं बच्चों, आप अलग से जनरेटर सेट के द्वारा भी दे सकते हैं बच्चों, या आप रेक्टिफायर के द्वारा भी आप इसको डीसी सप्लाई दे सकते हैं बच्चों। तो अपन बात करेंगे बच्चों कि अभिलक्षण कौन कौन से अपन जो अभिलक्षण है वो कौन कौन से अपन इसके बारे में खींचे जाते हैं। तो पहला अभिलक्षण अगर अपन बात करें बच्चों, तो पहला अभिलक्षण देखें बच्चों जनित्र का होता है चुंबकन अभिलक्षण। चुंबकन अभिलक्षण, मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं बच्चों, चुंबकन अभिलक्षण। इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो चुंबकन अभिलक्षण है बच्चों, वो खींचा किसके बीच में जाता है, किस किस के बीच अपन ये अभिलक्षण कहते हैं। तो बच्चों अगर चुंबक से अपन को प्राप्त होता है चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स अपने को प्राप्त हुआ बच्चों जब अपन ने उसमें फील्ड धारा लगाई, यानी जब आप फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करते हो तो आपका चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है बच्चों। तो और अब जब अपने पास फ्लक्स पैदा होगा तो फ्लक्स के कारण पैदा होगा बच्चों वोल्टेज। तो आपका जो चुंबकन अभिलक्षण है बच्चों, ये आपका पास खींचा जाएगा बच्चों जनित्र में उत्पन्न वोल्टेज Eg व चुंबकीय फ्लक्स φf के बीच। चुंबकीय फ्लक्स φf, मैंने फील्ड फ्लक्स को φf लिख दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अपन चुंबकीय फ्लक्स की गणना नहीं कर सकते, परंतु अपन जो चुंबकीय फ्लक्स जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स पैदा उत्पन्न होगा बच्चों चुंबकन धारा के कारण या उत्तेजन धारा के कारण, जो कि आपके फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित हुए, और उत्तेजन धारा को अपन लिखते हैं बच्चों IF से। अब देखिए बच्चों, अपन चुंबकीय फ्लक्स को अपन गणना नहीं कर सकते किसी के मीटर के द्वारा, परंतु उत्तेजन धारा IF की अपन गणना कर सकते हैं बच्चों एमीटर के द्वारा। तो आपका जो चुंबकन कर्व है बच्चों, वो अपने पास खींचा जाएगा उत्पन्न वोल्टेज Eg व उत्तेजन धारा IF के बीच, क्योंकि अपन चुंबकीय फ्लक्स की गणना नहीं कर सकते बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस कर्व को अपन किस प्रकार खींचेंगे, कब आपकी कोर सैचुरेट होगी, कब आपके पास नई पॉइंट आएगा, कब आपके पास लीनियर कर्व आएगा। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे कि डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है जिससे अपन ये वक्र खींचा जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अपन बात करें चुंबकन वक्र के बारे में बात करें बच्चों, देखिए या अभिलक्षण के बारे में बात करें। तो पृथक उत्तेजित जनित्र की अगर बात करें बच्चों, तो अपन को फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देनी। तो मैंने बच्चों ये अलग से एक डीसी सप्लाई ले ली, ये अपने पास क्या है डीसी सप्लाई, ठीक है बच्चों, ये अपने पास डीसी सप्लाई है यहाँ दो टर्मिनल के बीच में। ये मैंने स्विच बना लिया बच्चों इसको कनेक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां मैं एक परिवर्तनशील प्रतिरोध बनाना बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अपन को फील्ड धारा का मान परिवर्तित करना है बच्चों,
ये लगा दिया बच्चों मैंने एमीटर और इसको संयोजित कर दिया बच्चों मैंने फील्ड वाइंडिंग से। ठीक है बच्चों, ये आपको सर्किट समझ में आ गया बच्चों। ये अपने पास वेरिएबल प्रतिरोध है बच्चों, प्रतिरोध आर। ठीक है बच्चों, डिवाइडर सर्किट में यूज करते हैं बच्चों वोल्टेज के मान को यहाँ पे परिवर्तित करने के लिए। अगर आपके पास वोल्टेज परिवर्तन होगी तो धारा भी आपके पास क्या होगी बच्चों, परिवर्तन। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में अपन काम में ले सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अपने इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों। ये मैंने एक स्विच बना दिया बच्चों, देखिए स्विच एस। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन हो गया हमारे पास। फील्ड वाइंडिंग को आप टर्मिनल 1 दे दिया मैंने इसको बच्चों, यहाँ मैंने दे दिया टर्मिनल 2। और ये अपन बात करें बच्चों आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के 2 टर्मिनल बच्चों आपके पास A2 और A1। अब आर्मेचर में पैदा होगी बच्चों वोल्टेज। अब वोल्टेज पैदा हुआ बच्चों, उसका मान ज्ञात करने के लिए अपन आर्मेचर टर्मिनल के दोनों सिरों के बीच संयोजित कर देंगे वोल्ट मीटर। और यहाँ आपके पास बच्चों ये जो पाठ्यांक होगा बच्चों, ये होगा उत्पन्न वोल्टेज E का। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया बच्चों, डिसिशन जो आपके पास पृथक उत्तेजित है उसके अपन ने क्या कर लिया बच्चों, संयोजन कर लिया। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, जब भी अपन अभिलक्षण कहते हैं बच्चों, तो इस जनित्र को अपन प्राइम मूवर की सहायता से इसकी रेटेड गति पे घुमाया जाता है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना बच्चों, जब चुंबकन अभिलक्षण खींचेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन जनित्र को प्राइम मूवर की सहायता से उसकी रेटेड गति पे घुमाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो रेटेड गति पे अपन अभिलक्षण बनाए जाते हैं बच्चों। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, जब आपके पास रेटेड गति पे घुमा रहे हैं बच्चों, स्विच अपन एस को क्लोज करेंगे बच्चों। अब स्विच एस को क्लोज करेंगे तो यहाँ आपके पास बच्चों इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, ये अपन लिख दिए बच्चों फील्ड धारा। और आपके पास वोल्टेज पैदा होगा बच्चों, वो अपने पास होगी उत्पन्न वोल्टेज। अब अपन देखिए बच्चों, अगर अपन इस धीरे धीरे यहाँ वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, अगर अपन धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास उत्तेजन धारा का मान आपके पास बढ़ेगा। उत्तेजन धारा का मान बढ़ेगा तो बच्चों आपके पास का चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो उत्पन्न वोल्टेज आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, एक टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या कहा बच्चों, देखें जनित्र को प्राइम मूवर की सहायता से रेटेड गति पे घुमाया जाता है। रेटेड गति पर घुमाया जाता है। अब देखिए बच्चों, अपन क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। अब टेबल अपन कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो तो ये मैंने लिख दिया बच्चों, सीरियल नंबर ले लिया बच्चों, यानी रीडिंग का सीरियल नंबर। ये अपन ने देखिए बच्चों आपकी IF या उत्तेजन धारा, और यहाँ अपन लिख लेंगे बच्चों इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक, आउटपुट वोल्टेज या उत्पन्न वोल्टेज E। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन न्यूनतम उत्तेजन धारा प्रवाहित करेंगे तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज का मान भी अपने पास क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा बच्चों। तो इस प्रकार अपन देखिए बच्चों, इस जो टेबल है बच्चों, इसमें धीरे धीरे अपन उत्तेजन धारा के अलग अलग मान के लिए उत्पन्न वोल्टेज का मान अपन नोट करते चले जाएंगे। अब इन्हीं मानों के आधार पर अपन क्या करेंगे बच्चों, जो चुंबकन अभिलक्षण है उसको अपन खींचेंगे। अब देखिए बच्चों, चुंबकन अभिलक्षण जो इन मानों के आधार पर जो आपको प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा बच्चों, देखिए तो चुंबकन अभिलक्षण अपन को जो प्राप्त होगा बच्चों, देखेंगे वो किस प्रकार का होगा। प्रैक्टिकल पोर्शन है बच्चों, तो आपको देखिए बच्चों, अपने पास जब भी ग्राफ बनाते हैं बच्चों, अपने पास 2 अक्ष प्राप्त होते हैं, एक x अक्ष और दूसरा अपने पास क्या बच्चों, ये y अक्ष। जो आपके पास ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है बच्चों वो y अक्ष होता है, जो क्षैतिज अक्ष होता है वो अपने पास क्या होता है बच्चों, x अक्ष। तो उत्पन्न वोल्टेज E को आपको रखना है बच्चों y अक्ष पे, और आपके पास जो उत्तेजन धारा है बच्चों IF उसको रखना है बच्चों आपको x अक्ष पे। ठीक है बच्चों, ये अपने पास उत्पन्न वोल्टेज है बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, जब आपका ये स्विच ओपन होगा और जो आप रेटेड गति पे घुमाएंगे बच्चों, तो उस केस में भी आपका ये वोल्टमीटर होगा बच्चों, वो न्यूनतम पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। यानी आपके पास कुछ ना कुछ आपको वोल्टेज प्राप्त, ये जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों वो आपकी होगी बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। तो ये जो यहाँ तक का जो बस पोर्शन प्राप्त होगा बच्चों, ये वोल्टेज जो पैदा होगी बच्चों, इसे अपन रख लेते हैं बच्चों ER का मतलब बच्चों रेजिडुअल फ्लक्स के कारण या अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों।
अब आप देखिए बच्चों, जैसे अपन स्विच को क्लोज करेंगे, इस धारा का मान जैसे बढ़ेगा वैसे आपके पास उत्पन्न वोल्टेज का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार जैसे जैसे अपन यहाँ धारा बढ़ाते जाएंगे आपके पास ये उत्पन्न वोल्टता धारा के अनुसार लीनियर या रेखिक बोलेंगे बच्चों। लीनियर क्या मतलब जो अगर आपके पास धारा बढ़ेगी, ये धारा बढ़ी तो उत्पन्न वोल्टेज का मान भी आपके पास रेखिक रूप से बढ़ता है। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, इस प्रकार आपके पास के जो ये जो पोर्शन प्राप्त होगा बच्चों, ये आपके पास होगा लीनियर पोर्शन। जैसे अपन बोलते हैं लीनियर को क्या बोलते हैं बच्चों, रेखिक, लीनियर। ठीक है बच्चों, रेखिक कार्य आपके पास प्राप्त होगा। अब आप देखिए बच्चों, यहां तक अपन बात देखो बच्चों, जब अपन यहां तक उत्तेजन धारा बढ़ा देंगे बच्चों, अब अपने पास देखिए बच्चों कि अपने पढ़ा है कि अपने पास जब एक निश्चित उत्तेजन धारा प्रवाहित कर देते हैं बच्चों, इसके बाद आपके कोर संतृप्त होना या सेचुरेट होना स्टार्ट कर देती है। अब हम देखें बच्चों, इस कंडीशन में यहाँ पे आके आपका कर्व इस प्रकार घुटने की तरह मुड़ना स्टार्ट हो। ये घुटना आपका इस तरह का होता है बच्चों, तो ये घुटने की तरह मुड़ना स्टार्ट हो, इसे बोलेंगे अपन नी पॉइंट। अब देखिए बच्चों, इस कंडीशन में मास क्या हो रहा है बच्चों, देखिए आपकी उत्तेजन धारा तो अधिक बढ़ेगी, उत्तेजन धारा आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, जबकि आपके पास वोल्टेज क्या बढ़ेगी बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों, यदि अपन उत्तेजन धारा को और बढ़ाते जाते हैं तो एक कंडीशन पे आके आपके पास जो वोल्टेज जो बढ़ना है बच्चों, वो आपके पास क्या हो जाए बच्चों, बंद हो जाएगी। यानी आपकी जो कोर है बच्चों, चुंबकीय जो कोर है बच्चों, वो आपके पास क्या हो चुके बच्चों, संतृप्त हो चुके। इसे बोलेंगे बच्चों अपन सेचुरेशन, इसे बोलेंगे अपन सेचुरेशन। यानी आपकी कोर क्या हो चुकी है बच्चों, संतृप्त हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो जो पहला अभिलक्षण अपने बात किया बच्चों, ये जो अपने बात अगर आपको चुंबकन वक्र पूछा जाता है बच्चों, तो चुंबकन वक्र अपने प्राप्त किया उत्पन्न वोल्टता E व उत्तेजन धारा IF के बीच में। अब आप देखिए बच्चों, आपने किस बार पे इसको किया, तो आपका जनित्र इस टाइम अपने पास क्या था बच्चों, 0 बार पे। तो हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, जब भी आपसे पूछा जाए चुंबकन अभिलक्षण किस बार पे खींचे जाते हैं, तो चुंबकन अभिलक्षण 0 बार पर खींचे जाते हैं। तो आपको इस प्रकार का कर्व प्राप्त होगा बच्चों। ये जो अपने पास यहाँ तक जो ये जो अपने पास जो फ्लक्स है बच्चों, ये उत्पन्न वोल्टेज होगी वो अपने पास होगी बच्चों अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उत्पन्न होगी। तो पहला वक्र मैंने आपको बताया बच्चों, इस वक्र के बारे में आपको याद रखना है बच्चों, नोट कर लें आप इसको। चुंबकन वक्र या चुंबकन अभिलक्षण, चुंबकन अभिलक्षण उत्पन्न वोल्टता व उत्तेजन धारा IF के बीच खींचा जाता है, के बीच 0 बार पर खींचा जाता है, बार पर खींचा जाता है एट नो लोड। किसके बीच खींचा जाता है बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको बच्चों। और कोर के संतृप्त होने के बाद आपके पास उत्पन्न वोल्टेज नहीं बढ़ती है। इस अभिलक्षण के अनुसार कोर के संतृप्त यानी सेचुरेट होने पर, संतृप्त होने पर आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता बढ़ती नहीं है। यानी अगर आपके पास कोर सेचुरेट हो चुके बच्चों, संतृप्त हो चुके, अब बस उत्पन्न वोल्टेज आपके पास बढ़ेगी नहीं। तो पहला अभिलक्षण अपने बच्चों को चुंबकन अभिलक्षण नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों अच्छे से और समझ लीजिए बच्चों इसके बारे में। खींचा अपने किसके बीच में, वक्र अपने पास डायग्राम अपने किस प्रकार बनाए बच्चों और किस बार पे अपने खींचा, नोट कर लीजिए बच्चों। अगला अभिलक्षण पढ़ेंगे बच्चों, अपने देखें भार अभिलक्षण। भार अभिलक्षण, हाँ देखिए बच्चों, भार अभिलक्षण से आपको देखें बच्चों, या लोड करेक्टरिस्टिक की बात करें बच्चों, यानी यहाँ पे आपको देखो बच्चों, आपको भार संयोजित करना है। अब तक अपने कोई भी भार इसके टर्मिनल पे संयोजित नहीं किया था बच्चों। तो डायग्राम आपका बच्चों सेम रहेगा, ठीक है बच्चों, डायग्राम के पास क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। इस बार अपन क्या करेंगे बच्चों, उत्तेजन धारा है
वो अपन रेटेड उत्तेजन धारा इसमें प्रवाहित करेंगे बच्चों। तो यहां अपन देखिए बच्चों, इस प्रकार इस बार जो अपना अभिलक्षण खींचेंगे बच्चों, आपको बाहर धारा और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में खींचना बच्चों। देखें तो इस बार अपने पास बच्चों ये जो एमिट हुआ वो आपको बाहर धारा IL बताएगा बच्चों, और यहां मैंने बच्चों देखें परिवर्तनशील भार सुनिश्चित कर दिया बच्चों। ये अपने पास क्या बच्चों वेरिएबल लोड है जिसको अपन बढ़ाते चले जाएंगे। ये अपने पास क्या बच्चों स्विच S। ठीक है बच्चों, ये अपने भार अभिलक्षण के लिए वक्र के लिए अपन डायग्राम बना दिए बच्चों। देखिए अब अपन देखें बच्चों, अगर बात करते हैं भार अभिलक्षण के बीच में, तो यहाँ आपके पास बच्चों देखें, यहाँ आपके पास टर्मिनल वोल्टेज V प्राप्त होगी बच्चों इस बार के सिरों पर, या अपन VT भी लिख सकते हैं बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज VT। अब देखिए बच्चों, बाहर सिरों पे आपके पास एक तो उत्तेजन धारा IL प्राप्त, या आपके पास बाहर धारा IL प्राप्त होगी और टर्मिनल वोल्टेज VT प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों, बाहर अभिलक्षण अपन किस प्रकार खींचे। सबसे पहले देखिए बच्चों, अपन क्या करेंगे, जनित्र को जो प्राइम मूवर की सहायता से रेटेड गति पे घुमाएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका रेटेड गति पे घुमाएंगे और जब तक घुमाएंगे कि आपके पास रेटेड वोल्टेज यहाँ प्राप्त नहीं हो जाए। जो भी रेटेड वोल्टेज बच्चों आपको शून्य बार में प्राप्त होती है, तो जब तक आपके पास ये वोल्टमीटर आपको रेटेड वोल्टेज नहीं दे देगा बच्चों, जब तक अपन इसको रेटेड गति पे घुमाएंगे और रेटेड उत्तेजन धारा अपन प्रवाहित करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब अपन देखिए बच्चों, जैसे आपके पास यहाँ रेटेड वोल्टेज पैदा होगा बच्चों, इस स्विच S1 को अपन क्या करेंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे, तो आपका बार आपका सुनिश्चित हो जाएगा बच्चों। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, देखें धीरे धीरे अपन इस बार को बढ़ाते जाएंगे और इस एमीटर और इस वोल्टमीटर के पाठ्यांक अपन नोट करते चले जाएंगे। अब इस एमीटर और वोल्टमीटर के जो पाठ्यांक प्राप्त होंगे बच्चों, उनके आधार पर अपन क्या खींचेंगे बच्चों, अभिलक्षण खींचेंगे, जो अभिलक्षण अपन को बाह्य अभिलक्षण के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले अपन देखें बच्चों, करना क्या इसमें, जनित्र को रेटेड गति पर घुमाकर रेटेड वोल्टता प्राप्त की जाती है। रेटेड वोल्टता आपके पास प्राप्त की जाती है। अब देखिए बच्चों, जब आपके पास रेटेड वोल्टेज आएगी तो अपन स्विच S1 को क्या करेंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। रेटेड वोल्टता पर स्विच S1 को क्लोज करने पर क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे कि अपन धीरे धीरे बाहर बढ़ाएंगे और बाहर धारा IL और वह टर्मिनल वोल्टेज भी के मान पर मान ज्ञात करेंगे। तो अपन एक टेबल बना लेंगे बच्चों। देखिए इस प्रकार एक सीरियल नंबर हो जाएगा बच्चों अपने पास, एक अपने पास क्या हो जाएगा, बाहर धारा IL और बच्चों VT टर्मिनल ठीक बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे अपन बाहर बढ़ाएंगे बच्चों, इस बाहर धारा IL का मान बढ़ेगा और अपने पास क्या टर्मिनल वोल्टेज VT के मान अपन ज्ञात करते चले जाएंगे। अब अपन बच्चों इन मानों के आधार पर अपन भार अभिलक्षण खींचे। अब देखिए बच्चों, आपको भार अभिलक्षण किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो यहाँ तक आप डायग्राम देख लें बच्चों, किस प्रकार मैंने डायग्राम बनाया बच्चों। यहाँ तक प्रैक्टिकल पोर्शन है बच्चों, पर समझ के करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा बच्चों। देखिए क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं करवा सकता बच्चों, परंतु आप डायग्राम देखें किस प्रकार बनाया गया बच्चों इसमें, और किस किस के बीच में अपना अभिलक्षण खींच रहे हैं बच्चों। देखिए अब अपन देखिए बच्चों, इन मानों के आधार पर जो आपको पास अभिलक्षण प्राप्त होगा बच्चों, वो देखिए आपके पास किस प्रकार का प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, दो अक्ष बनाने बच्चों आपको,
वाई एक्स पे अपन रखेंगे बच्चों उत्पन्न वोल्टेज को, उत्पन्न वोल्टेज Eg। ठीक बच्चों, ये जो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज Eg होगी बच्चों, ये हमारे पास 0 बार पे होगी जब आपका स्विच S1 क्या होगा बच्चों, ओपन होगा। अब आप देखिए बच्चों, अगर आपके पास भार धारा, दूसरा अपन क्या रखना बच्चों, भार धारा IL। जब आपके पास भार धारा IL बच्चों न्यूनतम होगी, क्योंकि जब आपका ये स्विच ओपन होगा बच्चों तो यहाँ IL का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब इस केस में उत्पन्न वोल्टेज का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगा। तो ये जो वोल्टेज आपको प्राप्त होगी बच्चों, ये आपको प्राप्त होगा बच्चों Eg एट नो लोड, यानी IL धारा का मान अगर 0 है बच्चों तो उत्पन्न वोल्टेज का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगा। अब अपन देखें बच्चों, जैसे अपने स्विच को क्लोज करेंगे, यानी इस स्विच को ऐसे क्लोज करेंगे तो अपने पास बच्चों देखें इस भार धारा IL का मान बढ़ना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे अपन लोड बढ़ाते जाएंगे बच्चों। अब जैसे जैसे आपके पास IL का मान बढ़ेगा तो अपने को इस और IL का मान बढ़ाना है बच्चों। IL का मान बढ़ेगा बच्चों तो अपने पास बात करेंगे बच्चों टर्मिनल वोल्टेज VT की। अब जैसे जैसे अपन भार धारा का मान बढ़ाएंगे बच्चों तो आर्मेचर में प्रवाहित धारा का मान आपके पास बढ़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या है, IaRa ड्रॉप भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप भार बढ़ाएंगे बच्चों देखें तो आपके पास ये वोल्टेज जो यहाँ से बच्चों, जो आपको नो लोड पे अधिकतम वोल्टेज मिल रही थी बच्चों, वो आपकी क्या होगी बच्चों, घटना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये घटेगी क्यों बच्चों, क्योंकि इस वोल्टेज में से आपके पास 2 ड्रॉप घटेंगे बच्चों। एक तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप IaRa, और दूसरा अपने पास बच्चों जब भी अपन मशीन को बाहर पे लेते हैं बच्चों तो आर्मेचर रिएक्शन होगी बच्चों, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप, आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। तो अपने पास ये 2 ड्रॉप होंगे बच्चों, तो आपके पास क्या बच्चों, ये वोल्टेज घटना स्टार्ट होगी। जब आपके पास फुल लोड पे होगी बच्चों, आपका जनरेटर आपका फुल लोड पे होगा बच्चों, तो आपके पास यहाँ वोल्टेज ये आपके पास प्राप्त होगी। अब ये जो वोल्टेज प्राप्त होगी बच्चों, ये वोल्टेज आपको प्राप्त होगी बच्चों V एट फुल लोड। तो ये आपको जो VT प्राप्त होगी बच्चों, ये होगी एट फुल लोड। Eg आपके पास नो लोड पे, VT आपके पास फुल लोड। तो मैं बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए अलग से, Eg एट नो लोड है बच्चों, और VT आपके पास क्या बच्चों, एट फुल। अब आप देखिए बच्चों, जैसे जैसे आपने भार बढ़ाया आपके पास उत्पन्न वोल्टता का मान आपके पास थे बच्चों, आपके पास क्या बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज जो प्राप्त हुआ उसका मान आपके पास क्या हुआ बच्चों, कम प्राप्त हुआ। अब आप देखिए बच्चों, यदि आपका ये वोल्टेज उत्पन्न वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज में बहुत कम अंतर होता है बच्चों, तो अपने पास क्या बच्चों, वोल्टेज क्या माने जाते हैं, लगभग क्या माने जाते हैं बच्चों, कांस्टेंट माने जाते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या माने जाते हैं बच्चों, कांस्टेंट माने जाते हैं। तो आपका जो पृथक उत्तेजित जनरेटर है बच्चों, वो लगभग आपको क्या करता है बच्चों, कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है। तो दूसरा विलक्षण अपने बच्चों खींचा बाह्य विलक्षण, आपके पास क्या बच्चों, बाहर विलक्षण टर्मिनल वोल्टेज VT व बाहर धारा IL के बीच में। और वोल्टेज घटी क्यों, आपके पास आर्मेचर ड्रॉप के कारण और आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप के कारण। 2 विलक्षण अपन खींच के बच्चों, दोनों आपको अच्छा आशा करा अच्छे समझ में आए होंगे बच्चों। तो दूसरा विलक्षण अपने प्राप्त किया बच्चों, बाहर विलक्षण अपने खींचा, तो नोट करेंगे बच्चों, देखिए बाहर विलक्षण के यह विलक्षण अभिलक्षण बाहर धारा IL व टर्मिनल वोल्टेज VT के बीच खींचा जाता है, के बीच 0 बार से पूर्ण बार तक प्राप्त मानों के आधार पर खींचा जाता है, के आधार पर खींचा जाता है। तो ये इस बार अपन ने नो लोड पे नहीं खींचा बच्चों, के आधार पर खींचा जाता है। ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि आपके पास पृथक उत्तेजित जनरेटर में बाहर बढ़ाने पे टर्मिनल वोल्टेज घटती है, तो टर्मिनल वोल्टेज आपके पास घटती है बच्चों, देखिए ठीक है बच्चों। और घटती क्यों है बच्चों, आर्मेचर ड्रॉप प्लस आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप की। तो नोट कर लें बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको अच्छे से। अब देखिए बच्चों, अब अपन बात करेंगे कि इस प्रकार का जो जनरेटर है बच्चों, पृथक जनरेटर है, उसे कहाँ पे काम पे लिया जा सकता है बच्चों।
यानी उपयोग कहाँ कर सकते हैं बच्चों? बात करेंगे बच्चों, देखिए उपयोग अपन कहाँ पे कर सकते हैं बच्चों? देखिए उपयोग, यूजेस क्या है बच्चों इस जनरेटर के? तो देखिए बच्चों, जहां पे भी आपके पास आउटपुट वोल्टेज की परास आपको ज़्यादा चाहिए, परास का मतलब रेंज बच्चों, आपको मान लो कि मिनिमम वोल्टेज से अधिकतम वोल्टेज बहुत अधिक परास में चाहिए, तो अपन इस जनरेटर को उपयोग में काम ले सकते हैं। और ज़्यादातर उपयोग अपन क्या करते हैं बच्चों? बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका पृथक जनरेटर काम में लिया जा सकता है। आप उत्तेजन धारा को बहुत ज़्यादा परिवर्तित इसमें कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग अधिक आउटपुट वोल्टेज परास का मतलब तो रेंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। दूसरा अपने उपयोग क्या है बच्चों? इस जनरेटर का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग व बैटरी चार्जिंग बैटरी चार्जर लिख लें बच्चों इसको, के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक बच्चों, तो आपको बच्चों यहाँ घबराने की जरूरत नहीं। कई बार अपन कहते हैं कि बच्चों शंट का भी अपन उपयोग कर सकते हैं, तो जब आपके पास शंट नहीं था बच्चों तो आपके पास पृथक हो जाए, तो इसी जनरेटर का अपन काम में लेते थे बच्चों। तो उपयोग आपको करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और बैटरी चार्जर के रूप में करेंगे बच्चों। और अधिक आउटपुट वोल्टेज प्राप्त चाहिए तो आप इसको आप उपयोग में ले सकते हैं बच्चों। तो नोट कर लीजिए इसके उपयोग। अब अपन बात करेंगे बच्चों, देखें कि आपके पास जो पृथक उत्तेजन रहते हैं बच्चों, उसके फायदे क्या हैं, क्या एडवांटेज है बच्चों। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब देखिए बच्चों, उपयोग अपने पास क्या बच्चों एडवांटेज क्या है, या आपके पास क्या बच्चों इसके लाभ क्या हैं, लाभ। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला अपने पास लाभ क्या है बच्चों, देखें कि आपके जो फील्ड वाइंडिंग में जो डीसी सप्लाई जा रही है बच्चों, वो आप अलग से दे रहे हैं बच्चों। तो आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज बच्चों, वो आपके पास जैसे आप बाहर बढ़ाते हैं बच्चों, तो आप वो आपका क्या आर्मेचर ड्रॉप के कारण घटती है, ठीक है बच्चों, या आर्मेचर रिएक्शन के कारण घटती है। तो इसमें क्या बच्चों उत्तेजन धारा क्या होती है बच्चों, प्रभावित होती है। अब इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, अपन अलग से फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे रहे हैं बच्चों, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप या आर्मेचर प्रतिक्रिया का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण आपको जो आउटपुट और वोल्टेज है बच्चों, वो लगभग क्या बढ़ते हैं बच्चों, स्थिर प्राप्त होती है। तो पहला फायदा या पहला लाभ अपन लिख रहे हैं बच्चों, देखिए क्षेत्र कुंडली पर आरोपित वोल्टता आर्मेचर वोल्टता पर निर्भर नहीं करती, यानी आपके पास क्या इसमें कोई डिपेंड नहीं करती बच्चों, निर्भर नहीं करती है, जिसके कारण भार बढ़ाने पर उत्तेजन द्वारा अपरिवर्तित रहती है तथा
स्थिर आउटपुट वोल्टता प्राप्त होती है, स्थिर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। यानी आपका चुंबकीय फ्लक्स आपका परिवर्तित नहीं होगा बच्चों, और जब आपका चुंबकीय फ्लक्स, अगर आपका उत्तेजन द्वारा परिवर्तित नहीं हो रही है तो चुंबकीय फ्लक्स अगर परिवर्तित नहीं हुआ तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज है बच्चों वो आपको क्या होगी बच्चों, स्थिर प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों दूसरा फायदा अपने पास क्या बच्चों, देखें जैसे अपन भार बढ़ाते हैं बच्चों तो आर्मेचर प्रत्यय के कारण, प्रत्यय जब होगी बच्चों या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण उत्पन्न वोल्टेज आपके पास घटती है बच्चों। जब आपके पास उत्पन्न वोल्टेज घटती है बच्चों तो चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या हो सकता है बच्चों, कम हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके कारण आपके पास क्या बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स पर भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। क्षेत्र कुंडली के सिरों पर आरोपित वोल्टता के आरोपित वोल्टता भार बढ़ाने पर आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IaRa के कारण परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती। अब देखिए बच्चों जो क्षेत्र कुंडली के सिरों पर जो आरोपित वोल्ट है बच्चों, अगर आप भार बढ़ाते हैं बच्चों तो आर्मेचर में जो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों उसके कारण परिवर्तित नहीं होगी, तो आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या रहेगा बच्चों, अपरिवर्तित रहेगा, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स अपरिवर्तित रहता है, चुंबकीय फ्लक्स अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तित रहता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या बच्चों, अगर आपके पास आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बच्चों तो उससे भी, उसके कारण भी उत्पन्न वोल्टेज प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि आपके पास उत्पन्न वोल्टेज आप अलग से सप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत आपके पास नहीं आती है बच्चों। तो ये अपने पास क्या बच्चों फायदा हुआ इसका लाभ यही है बच्चों दोनों, कि आपके पास आउटपुट वोल्टेज स्थिर प्राप्त होगी और चुंबकीय फ्लक्स आपका शून्य बार से पूर्ण बार तक अपने पास क्या रहता है बच्चों, अपरिवर्तित रहता है। तो ये अपने पास लाभ प्राप्त हुए बच्चों पृथक उत्तेजित डिसीजनेटर के। अब देखिए बच्चों इसमें हानियाँ भी, हानि अपने पास क्या बच्चों कि आपको क्षेत्र कुंडली उत्तेजन के लिए अलग से डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ये जनरेटर क्या पड़ता है बच्चों, महंगा पड़ता है। तो हानि भी अपन नोट कर लेते हैं बच्चों। देखिए डिसएडवांटेज या हानि अपने पास क्या बच्चों, क्षेत्र कुंडली उत्तेजन के लिए, कुंडली उत्तेजन के लिए पृथक डीसी वोल्टता की आवश्यकता होने पर, ताकि आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह महंगा होता है। यानी आपके पास कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, ज़्यादा महंगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसके फायदे और नुकसान, क्या एडवांटेज थे, क्या उनके पास है नुकसान है बच्चों। लास्ट पार्ट पढ़े बच्चों इसका देखें। तो अब अपन देखें बच्चों, यदि आपके पास पृथक डिसीजनेटर है उसमें वोल्टेज पैदा नहीं हो रही, तो इसके अपने पास क्या क्या कारण अपने पास हो सकते हैं बच्चों देखें। तो नोट करेंगे बच्चों, ऑलमोस्ट अपने पास 6 कारण है बच्चों देखें। तो नोट करेंगे बच्चों देखें, पृथक उत्तेजित डीसी
जनित्र में वोल्टता उत्पन्न न होने के कारण, वोल्टता उत्पन्न न होने के कारण, न होने के कारण क्या क्या बात देखें बच्चों कारण हो सकते हैं कि आप उसको रेटेड गति पे भी घुमा सकते हैं और आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं हो। सबसे पहले देखें बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है फील्ड वाइंडिंग और आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग। ना तो आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट होने चाहिए, ना ही आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग क्या होनी चाहिए बच्चों, ओपन होनी चाहिए। ओपन यानी टूटी हुई। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास दोनों कंडीशन है बच्चों तो आपके पास वोल्टेज आपके पास उत्पन्न नहीं हुई। तो पहले अपन यहीं से कारण लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको आर्मेचर लिखना है बच्चों। देखिए आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली के ओपन होने पर, अगर आपके ओपन हो चुके हैं बच्चों होने पर, तो पहला कारण आपके पास ये होगा कि आपके पास आर्मेचर क्षेत्र कुंडली ओपन हो चुके तो आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी। दूसरा अपन बात देखें बच्चों, अगर इनमें से कोई भी एक वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है या दोनों शॉर्ट, आर्मेचर या क्षेत्र कुंडली के शॉर्ट होने पर, अगर आपके पास शॉर्ट हो चुकी है बच्चों तो भी आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं हुई। तो हमें पहले अपने को इसको जांच करनी है बच्चों कि आपके पास वाइंडिंग ओपन है या शॉर्ट तो नहीं। ठीक है बच्चों, तीसरा कारण देखिए बच्चों अपने पास, यदि आपके पास कम्यूटेटर में आपके पास बहुत ज़्यादा खड्डे हो चुके हैं बच्चों और उसकी सतह क्या हो चुकी है बच्चों, बहुत ही गंदी हो चुकी है, अपना ग्रीसिंग ओवर ग्रीसिंग का कारण आपके पास सतह गंदी हो चुकी है, तो उसके कारण भी आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होती बच्चों। तो कम्यूटेटर सतह पर अधिक खड्डे होने, पिटिंग बोलते हैं बच्चों खड्डों को, अधिक खड्डे होने या कम्यूटेटर सतह के अधिक खुरदरा होने पर, अधिक गंदा होने पर, तो ये आपके पास भी कारण हो सकते हैं बच्चों। तो आप उसको इस केस में आप कम्यूटेटर क्या करें बच्चों, आप चेंज कर दें। ठीक है, और एक बार आपके पास अधिक गंदा हो चुका है तो बच्चों से आप क्या करें, आप क्या करें बच्चों, साफ करें। चौथा कारण देखिए बच्चों, यदि आपके पास कम्यूटेटर पे जो आपके पास ब्रश संयोजित है बच्चों, यदि आपके पास ब्रश कम्यूटेटर से उचित तरीके से संयोजित नहीं हो पा रहे हैं तो भी आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी। ब्रश का कम्यूटेटर सतह से उचित संयोजित या उचित संयोजन न होना, या अपन लिख सकते हैं बच्चों ब्रश जो कॉन्टैक्ट है बच्चों उनका ढीला होना, ब्रश कॉन्टैक्ट का ढीला होना, लूज होना बच्चों। अगर आपके पास लूज कनेक्शन तो आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी बच्चों। तो ब्रश का काउंटर से उचित संयोजन न होना या ब्रश कॉन्टैक्ट का ढीला होना, ये भी हमारे पास कारण। देखिए बच्चों आपकी स्पीड बहुत कम है, आप प्राइम मूवर से बहुत धीरे धीरे घुमा रहे हो तो भी आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी, क्योंकि जो आपके पास वोल्टेज पैदा होगा बच्चों वो आपके क्या हो जाएगी बच्चों, ड्रॉप में चली जाएगी। तो प्राइम मूवर गति का, प्राइम मूवर जिससे अपन घुमा रहे हैं बच्चों, जनरेटर जो अपन डीजल या इंजन जो भी अपन काम में ले रहे हैं उससे अपन प्राइम मूवर बोले। प्राइम मूवर की गति का, या आप जनित्र गति लिख लें बच्चों, जनित्र गति का बहुत कम होना, जनित्र गति का बहुत कम होना, ये भी हमारे पास कारण हो सकता है। लास्ट अपने पास क्या करें बच्चों, अगर आपने जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों उसमें डीसी सप्लाई आपकी प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो वो आपको वोल्टेज पैदा नहीं होगी। लास्ट कारण लिखेंगे बच्चों क्षेत्र कुंडली में डीसी सप्लाई का न होना, तो ये अपने पास बच्चों 6 कारण है बच्चों कि आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं हो सकते बच्चों। तो इनका अपन समाधान करें, आपके पास वोल्टेज पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। एक और सूचना है बच्चों,
इस महीने बच्चों अपन एक टेस्ट और ऑनलाइन आयोजन करेंगे जो कि आपका पावर एंड एनर्जी टॉपिक से होगा, जो मैंने आपको करवा चुका हूँ बच्चों। तो उससे संबंधित आपके सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों इस टेस्ट में। तो आप पावर एंड एनर्जी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें बच्चों, वही आपकी प्राइज बनी रहेगी वापस इसमें। तो आप तैयार कर लें बच्चों। तो जल्दी से जल्दी वो सेकेंड टेस्ट का आयोजन भी आपके लिए किया जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।